हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे इंडियन आर्मी का और हमारी पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री का, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आज सेफली है, अब नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं, हम कंटेंट बना पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो, राइट। बिकॉज इंडियन डिफेंस सिस्टम ने बहुत रोबस्टली पाकिस्तान के सामने रिटेलिएट किया, राइट। और उनके जितने भी रिटेलिएशंस थे उनको ब्लॉक भी किया हमने। अप्रॉक्सीमेटली 300-400 ड्रोन्स अटैक को हमने ब्लॉक किया। सो इंडिया ने डिफेंस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट्स किया और इसका रिजल्ट आप अभी देख पा रहे हो। लेकिन पिछले 3-4 सालों में आप देखोगे डिफेंस का कंटिन्यूसली एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के थ्रू बढ़ते चले गया। और ऐसे ही कुछ आप देखोगे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को डिफेंस सेक्टर ने बचा लिया, जिन लोगों ने पिछले 8-10 महीने या 1 साल में इन्वेस्ट किया था डिफेंस के स्टॉक में पीक वैल्यूएशंस पे। तो बेसिकली 8-10 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हो यहाँ पर, एंड ऑफ डिफेंस बुल रन। तो जब डिफेंस का डाउनफॉल शुरू हुआ था, अब हमने देखा कंटिन्यूसली पिछले 10 महीने में डिफेंस के स्टॉक्स काफ़ी गिरे, 30-40%, 50% तक भी फॉल आ चुका था काफ़ी सारे स्टॉक्स में। रिसेंट ये जो अभी फिलहाल इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, उसके चलते काफ़ी सारे डिफेंस स्टॉक्स बहुत जल्दी री रेट हुए, उनमें ऑर्डर इन्फ्लोज भी आया। फाइनेंशियल्स के ऊपर हम यहाँ पर आज बात करने वाले, जिसके थ्रू काफ़ी सारे स्टॉक्स में आपको मोमेंटम देखने मिला। जैसे आप देख सकते हो HAL जो अप्रॉक्सीमेटली 3500 तक चले गया था, वो वापस से 5000 के आसपास आ गया। वैसे ही आप देखोगे BDL ऑल टाइम हाई कवर होके आ गया। जेंटेक ने काफ़ी अच्छा रिकवरी दी है, इट्स नाउ क्लोज टू 1900। पारस डिफेंस में तेज रिकवरी आई। देन शिपिंग स्टॉक्स में मजगांव डॉक इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाइज। फिर अब GRSC हो गया था, लॉट ऑफ स्टॉक्स जहां पर आपको अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने मिला, और जो भी इन्वेस्टर्स लॉस में थे उनका काफ़ी लॉस रिकवर हो गया, कुछ लोग प्रॉफिट में भी आ गए होंगे। सो अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसा क्या चेंज हुआ है डिफेंस में, क्या डिफेंस में जो लोग अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इज इज द राइट टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट डिफेंस का जो एक फाइनेंशियल आउटलुक है वो किस तरीके से दिख रहा है। बिकॉज इन द रिसेंट रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया 193 कॉन्ट्रैक्ट्स FY25 में, और ये 92% अवार्ड किए गए मोस्टली डोमेस्टिक कंपनीज़ को। तो डोमेस्टिक जो एक मैन्युफैक्चरिंग है, आत्मनिर्भर जो एक कॉन्सेप्ट है इंडिया में गवर्नमेंट का, वो कहीं ना कहीं फोकस में यहाँ पर दिख रहा है। बिकॉज काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया खुद ही अभी बना रही है। अब डिफेंस एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि 2.6 बिलियन का FY24 का जो इंडस्ट्री था, वो अप्रॉक्सीमेटली 5 बिलियन 7 बिलियन तक पहुँच सकती है अगले आने वाले 2-3 सालों में। तो बेसिकली यहाँ पर भी ग्रोथ हमें काफ़ी अच्छी दिख रही है। एक और निमोरा का रिपोर्ट है जिसमें इंडिया डिफेंस सेक्टर का पोटेंशियल बताया जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 138 बिलियन ओवर नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स। तो आने वाले 5-6 सालों में $138 बिलियन के आसपास की इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड है हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है, और इसलिए हमें डिफेंस सेक्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए ये पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हम करने वाले हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता होगी, कि हमारा डिफेंस का वैल्यू चेन कैसा होता है, मतलब हमारे पास में क्या क्या डिफेंस में है और वो कौन सी कंपनीज बना रही है, राइट। सो बेसिकली ये एक चीज़ करेंगे, ऑर्डर बुक भी देखेंगे, वैल्यूएशंस भी देखेंगे, एंड टेक्निकल आउटलुक भी देखेंगे। एवरीथिंग फॉर यू गाइज इन दिस वीडियो ऑन डिफेंस सेक्टर। सो अगर आपको ऐसे ही रिसर्च इनसाइट्स और मार्केट एनालिसिस देखने में इंटरेस्ट है, देन दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स की काफ़ी स्ट्रैटेजीज, एक पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है आप लोगों के लिए। और अप्रॉक्सीमेटली अगर सेक्टर एनालिसिस की हम बात करेंगे तो 15 सेक्टर अप्रॉक्सीमेटली मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बना के रखे हैं। उसके अलावा AI टूल्स के ऊपर भी हमने रिसेंट में 2-3 वीडियो बनाए जो कि बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ एक्सप्लोर द चैनल। अगर आप मार्केट्स को, इनसाइट्स को समझना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। अलॉन्ग विद दिस हिट द लाइक बटन बिफोर वी स्टार्ट। तो डिफेंस इंडस्ट्री को अगर मोटा मोटी ऊपर से अगर आप देखोगे ओवरव्यू में, तो 4 चीज़ों में आप इसको बाइफरगेट कर सकते हो। एक होता है कि आपका एरोस्पेस वगैरह में आ गया है, दूसरा आ गया आपका मरीन्स वगैरह में, शिपमेंट्स, राइट। तीसरा हो गया आपका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते हैं, जिसको असेंबल करके, जिसके थ्रू आप कुछ नए नए आर्म्स एम्यूनेशन वगैरह बनाते हो।
और चौथी चीज़ आती है कि आपकी हैवी इंजीनियरिंग वगैरह, जिसमें आपके टैंक्स वगैरह भी आते हैं और बाकी सारे एडवांस इक्विपमेंट्स आते हैं। तो बेसिकली ये 4 अलग अलग टाइप्स में आप इसको बाइफरकेट कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंगली ध्यान से देखिए, इस 4 कैटेगरी के अंदर हम सब कैटेगरीज देखेंगे, उसके अलावा हम की प्रोडक्ट्स देखेंगे और कौन सी कंपनी क्या बना रही है ये देखते। सबसे पहले एरोस्पेस और एविएशन में आओगे तो तेजस है हमारे पास में, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स है। सो बेसिकली कंपनीज लाइक DRDO, बोइंग, इंडिया एंड HAL, ये सब यहाँ पर है। अपार्ट फ्रॉम द नेवल सिस्टम में आप देखोगे तो डिस्ट्रॉयर्स है, जैसे INS विक्रांत वगैरह, एंड सबमरीन्स है हमारे पास में, तो वहाँ पर मजगांव डॉक है, GRSC है, कोचिन शिपयार्ड है। उसके बाद लैंड सिस्टम्स में हम आते हैं तो हमारे पास अर्जुन है, पिनाका है, बेसिकली ये DRDO, BEML, LT डिफेंस, भारत फोर्ज, ये कंपनीज बनाती हैं, यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है। मिसाइल सिस्टम में हमारे पास आकाश है, पृथ्वी है, अग्नि है, ये सब BDL एंड DRDO बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है BEL, तो बेसिकली यहाँ पर रडार, जो रडार सिस्टम्स वगैरह होते हैं, कंट्रोल्स वगैरह होते हैं, ये सब बना रहे BEL, पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न्स। एम्यूनेशंस में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर सोलार इंडस्ट्रीज और प्रीमियर एक्सप्लोजिव वगैरह है। अपार्ट फ्रॉम दैट साइबर, अगर आप सिक्योरिटीज़ में देखोगे DRDO है वहाँ पर, एंड जो जैमर्स वगैरह होते हैं BEL बना रहा है, डेटा पैटर्न्स है, पारस डिफेंस है, HAL है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़, ड्रोन्स वगैरह में भी HAL है, न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी, जेनटेक है वहाँ पर, आइडिया फोर्ज है। देन वी कम टू स्पेस डिफेंस, यहाँ पर GSAT सैटेलाइट्स, ASAT, राइट, ये DRDO इसरो बना रहा है, राइट। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी। दिस इज़ अ गेम चेंजर फॉर लॉट ऑफ अस एज ए इंडियन। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है और गवर्नमेंट उसमें कितना इन्वेस्ट कर रही है और कौन सी कंपनीज वो बना रही है। सो अगर आपको ये डेटा पसंद आया, डू हिट द लाइक बटन। सो बेसिकली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट था। अब हम चलते हैं ऑर्डर बुक, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, बिकॉज कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है, गवर्नमेंट के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंडेंट है। और अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है और ये जो एंटायर एक ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है जहाँ पर बहुत सारी बड़ी कंट्रीज़ अपने डिफेंस सिस्टम्स को रोबस्ट बनाना चाहती है, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, और इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंडिया ने भी पिछले कुछ सालों में किया है जो हमने देखा। तो अब हम चलते हैं एक स्टेप बाय स्टेप, अलग अलग कंपनीज में क्या ऑर्डर बुक और क्या वैल्यूएशन चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कंपनी का नेम टूवर्ड्स द एंड HAL का अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे दैट इज 94,000, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख करोड़ के आसपास तो क्रॉस हो गया है अभी। एंड EV बाय EBITDA अभी चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 के रेंज में। प्राइस अभी भी 16-18% डाउन है लाइफ टाइम हाई से, एंड EBITDA मार्जिन इज क्लोज टू 20%। अपार्ट फ्रॉम दैट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, अभी रिसेंट में रिजल्ट अनाउंस किए, यहाँ पर भी ऑर्डर बुक अप्रॉक्सीमेटली 80,000 करोड़ क्रॉस हो गई है। 33 के EV बाय EBITDA मल्टीपल पे चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये स्टॉक, बोथ HAL एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट शेयरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हम यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। एंड यहाँ पर एक और चीज़ हमने देखा है कि रिसेंट में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ भी काफ़ी डिसेंट रहा है। अब आते हैं मजगांव डॉक्स में, तो मजगांव डॉक्स पे 38,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर बुक है। EV बाय EBITDA 29 पे ट्रेड कर रहा है। GRSC है 25,000 ऑर्डर बुक पे। अब छोटी कंपनीज में ऐसे आप पारस डिफेंस देखोगे तो वहाँ पर 1,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। MTAR में आपके पास में 800 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और अगर आप जेनटेक पे आते हो तो यहाँ पर जेनटेक में आपके पास 700 करोड़ का ऑर्डर बुक है। लेकिन इसमें से कुछ कंपनीज हैं जो छोटी कंपनीज हैं वो काफ़ी रोबस्ट ग्रोथ उन्होंने दिखाया है। जैसे आप 100% का पैट ग्रोथ देख सकते हो पारस में, 220% का पैट ग्रोथ देख सकते हो जेनटेक में, एंड 130% का सेल्स ग्रोथ भी, टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है छोटी कंपनीज़ की। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप देखोगे तो 50% का पैट ग्रोथ रहा है। वेरल्स अगर आप कंपनीज़ की जब हम बात करते हैं, जब हम कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं या फिर हम GRSC की बात करते हैं, तो वहाँ पर टॉप लाइन ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं ग्रो हुआ है, राइट। लेकिन फिर भी री रेटिंग मिला है बिकॉज सेक्टर फेवरेबल है, बिकॉज सेक्टर का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है जब भी आप कोई भी सेक्टर या कोई भी स्टॉक्स को देख रहे हो। जैसे हम पहले हमने कुछ 2-3 साल पहले रेलवे में बहुत बड़ा मोमेंटम देखा, लेकिन आज जिसने भी रेलवे में इन्वेस्ट किया 2 साल पहले, उन सब की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी 30-40% डाउन है। तो हमेशा मैं ये चीज़ बोलता हूँ, यू नीड टू ऑलवेज लुक मार्केट विद रियलिटी एंड अहेड ऑफ नैरेटिव्स। तो जो भी स्टोरी ऑफ नैरेटिव्स है उसको आपको हमेशा वैल्यूएशन के चेक में देखना है, राइट। तो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे री रेटिंग स्टॉक्स में जो आए हैं, अगर यहाँ पर रोबस्ट ग्रोथ और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ दोनों भी फेवरेबल नहीं है तो आने वाले टाइम में यही स्टॉक्स में आपको बहुत जल्दी डी रेटिंग भी, मतलब डाउनफॉल भी देखने मिलेगा।
जो अभी रिसेंट में आपने देखा कि 8 महीने 6 महीने के अंदर स्टॉक्स में 30 40 50% का गिरावट आ चुका। अब मैंने आपको कुछ फाइनेंशियल हाईलाइट बता दिए और मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस इंडस्ट्री में ऑर्डर बुक को, ऑर्डर पाइपलाइन को लोग ट्रैक करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं कुछ वैल्यूएशंस में। ऐसे कुछ स्टॉक्स का एग्जांपल लेते हैं। एमटार, सब एमटार में बेसिकली अगर आप देखोगे 112 का पी मल्टीपल चल रहा है एंड 47 के आसपास का यू बाय एबिटा चल रहा है। दैट इज आई थिंक इज एक्सपेंसिव, बिट एक्सपेंसिव। तो मेरे हिसाब से आप देखोगे, अगर आप पिछले 3 साल का मोमेंटम देखोगे एमटार में, तो 27-2800 के आसपास का ये स्टॉक था जो गिर के अब 1600 आ गया है, डिस्पाइट द मोमेंटम दैट वी हैव रिसेंटली विटनेस्ड। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना पड़ेगी करंट ट्रेंड के हिसाब से क्या रिजल्ट आने वाला है। तो बेसिकली हो सकता है कि ये क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आए बिकॉज आपका बेस इफेक्ट भी काम में आ जाएगा। वहाँ पर लास्ट ईयर मार्च में ज़्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं था। ये बार अभी जो ट्रेंड चल रहा है, मोमेंटम चल रहा है, वो पॉजिटिव चल रहा है डिफेंस के लिए। काफ़ी सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स को अप्रूवल भी मिला है, गवर्नमेंट ने रियलाइजेशन भी दिया है एंड ऑल्सो वी हैव सीन रीसेंट ऑर्डर विंस फॉर लॉट ऑफ कंपनीज। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक वैल्यूएशन फ्रंट में मैंने देखा कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मोमेंटम जो है डिफेंस सेक्टर्स में वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। एक और चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है, दैट इज़ जो आपका रेशियो है रिसेंट में अगर आप देखोगे जो मोमेंटम है डीआईएस का भी वो चेंज हुआ है बिकॉज डिफेंस में आप देखोगे डीआईएस ने यहाँ पर 17% से 23% 24%, तो मोमेंटम थोड़ा इंक्रीज हुआ है व्हेन इट कम्स टू डीआईएस इन्वेस्टिंग इन द डिफेंस सेक्टर, पर्टिकुलरली एमटार की अगर हम बात कर रहे हैं तो। सो हम आते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आप रिसेंट में देखोगे तो ईवी बाय एबिटा 33 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास आ गई है। अगर हम ईवी बाय एबिटा में इसको मल्टीपल देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो पिछले 3 साल का मल्टीपल या 5 साल का मल्टीपल देखेंगे तो 2017 के आसपास में है। सो उसके हिसाब से अगर आप मीडियन को कंपेयर करोगे तो काफ़ी थोड़ा ऊपर चल रहा है ईवी बाय एबिटा मल्टीपल। लेकिन स्टॉक जब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर जो मार्केट सेंटीमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं। सो बाय ऑन डिप्स पे हो सकता है कि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो आने वाले टाइम में इस कंपनी के ऊपर। लेकिन अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो 6% का ही ग्रोथ आया है वाई ऑन वाई बेसिस पे। सीक्वेंशियल क्वार्टर में मतलब कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बार मार्जिन गाइडेंस देख लेते हैं। कंपनी मार्जिन गाइडेंस बता रही है कि अप्रॉक्सीमेटली करंट ग्रॉस मार्जिन रिपोर्टेड 44% एंड मेंटेनिंग गाइडेंस 42-44% के आसपास में रहेगा। कंपनी को रिपीट ऑर्डर्स मिले हैं, इसके वजह से वो काफ़ी पॉजिटिव है मार्जिन सस्टेनेबिलिटी के लिए। काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ऑर्डर बुक के बारे में बताया, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्यूचर आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रही है मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं पारस डिफेंस की। सो बेसिकली यहाँ पर भी 105 का पी मल्टीपल है, 60 का आपका ईवी बाय एबिटा है। सो आईपीओ के बाद में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया था इसमें। फिर रिसेंट में एक डाउनफॉल हमें देखने मिला, जहाँ आप देख सकते हो 1500 से लेके स्टॉक आ गया था नीचे में 900 रुपीज़ तक। लेकिन रिसेंट पिछले एक महीने में स्टॉक हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड, मतलब 900 वाला ऑलमोस्ट 1700-1800 तक चलेगा। सो दैट्स रियली फैंटास्टिक, बहुत ही वाव एलिमेंट है। बट देन थोड़ा सा यहाँ पर वॉल्यूम भी आप स्पाइक्स में देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर वैल्यूएशन इज समथिंग विच विल बी क्वेश्चन बिकॉज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ आने पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि अगर ग्रोथ नहीं आई क्वार्टरली रिजल्ट्स में सो बहुत जल्दी डाउनफॉल भी हमें देखने मिलता है स्टॉक्स में। अब एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो हमने देखा पिछले 2-3 क्वार्टर्स में कि कंटिन्यूसली एफआईएस और डीआईएस जो है थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पारस में, जैसा आप यहाँ पर देख पाओगे 2.97 से बढ़ के अब पिछले 3 क्वार्टर के बाद में अब यहाँ पर 5.2% के आसपास में होल्डिंग्स हो गई है एफआईएस की। डीआईएस की होल्डिंग्स भी ऊपर गई है 0.6% से 1.4%। और यहाँ पर हम स्टॉक्स में मोमेंटम देख सकते हैं और मेजरली कोई मेजर प्रमोटर में चेंजेस नहीं हुआ है, मतलब 1-2% के आसपास का चेंजेस हुआ है पिछले 2 क्वार्टर में। सो ये एक अपडेट है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नो मेजर चेंजेस। यहाँ पर बोरोइंग्स भी कम हुई है एंड जो आपका रिजर्व्स है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। सो बैलेंस शीट में उतना प्रॉब्लम नहीं है एज फार एज योर कैश फ्लो इज़ कंसर्न। पॉजिटिव कैश फ्लो यहाँ पर रजिस्टर्स किया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लेकिन पारस फिर भी थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव यहाँ पर लग रहा है। मोमेंटम के लिए लोग ट्रेल कर सकते हैं ऐसे मोमेंटम को, बिकॉज जहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रोथ आती है वहाँ पर नॉर्मली लोग ट्रेल करते हैं स्टॉक्स को। नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट इन रेप्यूटेड कंपनीज इन डिफेंस सेक्टर दैट इज HAL 3 लाख करोड़ 3.5 लाख करोड़ के 3.25 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ईवी बाय एबिटा 23 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ पर मोमेंटम देखोगे स्टॉक प्राइस, मतलब हमने काफ़ी बारी हमारे चैनल पे ये स्टॉक कवर किया। वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक बट आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। हमने ये स्टॉक 2-3 साल
3 साल पहले बाई किया था अप्रॉक्सीमेटली 1000-1200 के लेवल्स के आसपास। सो बेसिकली वहाँ से स्टॉक इट्स ऑलमोस्ट 5x। अब यहाँ पर रिसेंट में फॉल आया था जब 5000 5,500 से स्टॉक गिर के 3100-200 के आसपास आ गया था, वापस रिकवरी आई, 5000 के आसपास स्टॉक चले गया। रिसेंट में और काफ़ी सारे इनको ऑर्डर्स भी मिले। अब यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक ने ये बार वाई ऑन वाई बेसिस में ग्रोथ नहीं दिखाया है, डी ग्रोथ ऑफ 7% दैट कंपनी हैज़ रजिस्टर्ड। लेकिन एक पैटर्न आप देख सकते हैं डिफेंस स्टॉक्स में, मेजरली आप BEL में देखोगे या HEL में एक पैटर्न देखो आप, हमेशा जो इनका लास्ट क्वार्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। मतलब आप रेवेन्यू टर्म्स में आप देख सकते हो 12,000 12,500 करोड़ का आसपास का था, यहाँ पर 14,700 करोड़। अगेन दिस केम टू 13,700 करोड़। सो बेसिकली फोर्थ क्वार्टर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है बेसिकली। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्जिन्स भी जो है वो कंपनी के किस तरीके से बढ़ते ही चले गए, 18% से लेके 23% और उसके बाद 25%, अब 31-32% के आसपास चल रहे हैं। और एक और चीज़ है कि मतलब क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है तो यहाँ पर अभी इनके कैश फ्लोज भी पॉजिटिव होने शुरू हो गए। पहले कहीं कहीं नेगेटिव भी थे बिकॉज रियलाइजेशन गवर्नमेंट से उतनी जल्दी नहीं आती थी। अब गवर्नमेंट खुद फोकस कर रही है, प्रेशराइज कर रही है, प्रमोट कर रही है एक्सपोर्ट्स वगैरह को भी, तो यहाँ पर आपको फेवरेबल कंडीशन दिख रहा है इस सेक्टर के ऊपर। लेकिन मैंने 2 बार ऑलरेडी ये चीज़ बोल चुकी है कि कभी भी कोई भी गवर्नमेंट्स जो आपकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हुए सेक्टर्स हैं या फिर कोई भी एक जो ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसा चल रहा है ट्रेंड उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर जो वोलेटिलिटी हो सकती है वो एक्सट्रीम हो सकती है कभी कभी। दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस सेक्टर। और स्पेशली जब हायर वैल्यूएशन पे आप एंटर करते हो तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सो इन दिस वीडियो हमने स्टार्टिंग में आउटलुक देखा डिफेंस का, और हमने देखा किस तरीके से गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है डिफेंस को एंड पॉलिसीज फ्रेमवर्क्स को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी देखा कि इंडिपेंडेंटली कौन से सब सेक्टर्स हैं और उन सब सेक्टर्स में कौन से हम कंपोनेंट्स बना रहे हैं इंडिया में, एंड डिफेंस में वो कौन सी कंपनी बना रही है। फिर कंपनी टू कंपनी हमने ऑर्डर बुक देखे एंड वैल्यूएशन फ्रंट में, फाइनेंशियल फ्रंट में थोड़े बहुत डिस्कशन किए। इंडिपेंडेंटली भी हमने स्टॉक्स को देखा, उसके वैल्यूएशन समझा एंड थोड़े रिजल्ट्स के भी हाईलाइट्स हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर किए। टुवर्ड्स द एंड हमने ऑल्सो काफ़ी सारे स्टॉक्स के हमने टेक्निकल्स भी देखे हैं। सो इट्स वाज अ कंप्लीट एनालिसिस ऑन डिफेंस सेक्टर बिकॉज डिफेंस सेक्टर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सो आने वाले टाइम में अगर आपको ऐसी और अलग अलग रिसर्च चाहिए तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ अगर आपके सजेशन है तो कॉमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो, कुछ डाउट्स हैं तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। एंड जाने से पहले डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स के साथ में, बिकॉज दैट्स हाउ यूट्यूब विल बी हैप्पी, लॉट ऑफ पीपल विल बी हैप्पी टू गेट दिस वैल्यूएबल इनसाइट्स। नाउ एन इंपॉर्टेंट अपडेट, आने वाले संडे को हम एक वेबिनार करने वाले हैं क्वार्टरली एनालिसिस के ऊपर। सो कैसे आप क्वार्टरली एनालिसिस खुद फिल्टर कर सकते हो, क्या स्क्रीनर यूज़ कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट कौन सी रिजल्ट अच्छे आए कंपनीज के, कहाँ पर बुरे रिजल्ट्स आए, कौन से सेक्टर्स में क्या अपडेट्स हो रहे हैं, एंड इंपॉर्टेंट एक क्वार्टरली एनालिसिस को किस तरीके से आप खुद रिव्यू करते हो, ये सब चीज़ हम वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप रजिस्टर कीजिए वेबिनार के लिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको डिटेल्स 360investing.in हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो सी यू एट द वेबिनार। सो आने वाले टाइम में ऐसी डीप डाइव रिसर्च हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। Make sure that you share positive comments with us in the comment section and see you in the next video. Till then, keep learning, keep doing 360 investing. Thank you.